नमस्कार मित्रों, जयपुर काव्य साधक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हमारे इस काव्य साधक स्टूडियो में हमारे बीच पधारे हैं अलवर से प्रवेंद्र पंडित जी। प्रवेंद्र पंडित जी का परिचय क्या कराऊं, मैं सोच रहा हूं इनको मेरा छोटा भाई बोलूं, इनको देश का एक बहुत समृद्ध गीतकार इनको कहूं, या व्याकरणाचार्य इनको बोलूं, क्योंकि कविता में हमारे बहुत मीनमेघ भी निकालते रहते हैं पंडित जी। अर्थात कविता के सभी छंदों पर आपका पूर्ण अधिकार है और बहुत श्रेष्ठ कविता बंधन में भी लिखी जा सकती है और उतनी अच्छी लिखी जा सकती है जितनी फ्री वर्स में लोग कहते हैं कि साहब कविता को बांधो मत। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे वेद पुराण, हमारी रामायण, हमारी गीता सब कुछ छंदबद्ध होते हुए भी आज सार्वभौमिक है। और एक और पंडित जी मेरा मानना है कि जो कविता है विशुद्ध रूप से छंदबद्ध कविताएं कंठस्थ जितनी हो सकती है उतनी ये हमारी जो गैर छंदीय कविता या फ्री वर्स कविता वो नहीं हो सकती। तो आप चूंकि छंदबद्ध कविता के हामी हैं तो हम लोभ संवरण नहीं कर पा रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कविताएं सुने, हमारे सभी दर्शकों को सुनाएं। जी तो बिल्कुल जी हो जाए शुरू से मेरा ये मानना है कविता छंदबद्ध लिखी जाए या बिना छंद में लिखी जाए, कविता बंध ही नहीं सकती, क्योंकि कविता हृदय का विषय है, ये चिंतन का विषय है। जिस तरह से मन को नहीं बांधा जा सकता उस तरह से कविता नहीं बंध सकती। बात सिर्फ होती है छंद विधा के ज्ञान की। उसमें मेरा भी यद्यपि शैशव काल चल रहा है, हर व्यक्ति का शैशव काल ही माने छंद में, रोज नए नए छंद आते हैं, कुछ उसमें सुधार होते हैं, विद्वजन उसमें कुछ का कुछ करते हैं और वो सब अच्छे के लिए होता है। इसलिए कविता हृदय का विषय है, चाहे वो छंद मुक्त हो या मुक्त छंद हो या छंदबद्ध हो। कविता तो कविता है, मन का विषय। जिस तरह मन नहीं बंध सकता उस तरह कविता कभी नहीं बंध सकती। कोई ऐसा कहता है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा न कहें। मैं आपको एक गीत प्रस्तुत कर देता हूँ। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग देशाटन करते हैं, कवि लोग और भी बहुत सारे कलाकार होते हैं जो देशाटन करते हैं, रात रात जाते हैं, सुबह सुबह घर आकर के दिन में सोए बैठे बस, तो उनकी घरवालियां उनकी परेशान हो जाती हैं। वो उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती हैं, उनके लिए चिंतित रहती हैं कि वहाँ कैसा खाना मिलता होगा, क्या है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम परिहास में जाएं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन पति सहज होकर सुनता है, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, दूरी रखकर, परिवार से दूरी रखकर, तो सुनता है। जब ज्यादा सुनना दूभर हो जाता है, जब देखता है कि बहुत ज्यादा बोल रही हैं तो उनको समझाइए, तो भाई साहब लड़के कभी नहीं समझाना चाहिए पत्नी को, सबसे खतरनाक काम होता है। पत्नी को समझाने का तरीका हम बताते हैं आपको गीत के माध्यम से। समझाइए। सदा बोलते हो कभी तो सुनो ना, बहुत बोलते हो कभी तो सुनो ना, इशारों में दिल की कभी तो सुनो ना, बहुत बोलते हो सदा बोलते हो। बिना दीप कैसे मनेगी दिवाली, बिना दीप कैसे मनेगी दिवाली, समझ से परे है अदा ये निराली, समझ से परे है अदा ये निराली। हुए गीत खुद हम तुम्हें गुनगुना कर, हुए गीत खुद हम तुम्हें गुनगुना कर, पढ़ो गुनगुनाहट कभी तो गुनो ना, पढ़ो गुनगुनाहट कभी तो गुनो ना, बहुत बोलते हो सदा बोलते हो। पहला बंद देखें, स्वागत स्वागत। बहुत बोलते हो सदा बोलते हो, सवालों में सच को घुमाओगे कब तक, सवालों में सच को घुमाओगे कब तक, जवाबों के अक्षर मिटाओगे कब तक, जवाबों को लिख कर
मिटाओगे कब तक तुम्हें टेरते हैं सरल मन के धागे, तुम्हें टेरते हैं सरल मन के धागे, हकीकत की चादर कभी तो बुनो ना, हकीकत की चादर कभी तो बुनो ना, बहुत भूलते हो सदा भूलते हो। और देखिए एक प्रश्न आता है प्रेम का। प्रेम मांगने का विषय नहीं, ये अंदर से उत्पन्न होता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, अपनी मम्मी से प्रेम करता हूँ, अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। ये कोई मांगने का घोषणा करने का विषय नहीं है, ये आपके संकेतों से, आपके हाव भाव से स्वयं प्रकट होता है, प्राकट्य होता है। तो देखिए आप, स्वागत पंडित जी। बिना याचना के जहाँ प्रीत होगी, बिना याचना के जहाँ प्रीत होगी, सदा प्रीत की भी वहीं जीत होगी, सदा प्रीत की भी वहाँ जीत होगी। नयन नित नमी से तुम्हें सींचते हैं, नयन नित नमी से तुम्हें सींचते हैं, हृदय में सुमन बन कभी तो खिलो ना, हृदय में सुमन बन कभी तो खिलो ना, बहुत भूलते हो सदा भूलते हो। और अंतिम स्पर्श गीत का स्वागत। तुम्ही कामना हो, तुम्ही हो मुकद्दर, तुम्ही कामना हो, तुम्ही हो मुकद्दर, भटकते नहीं हम कभी मीत दर दर, भटकते नहीं हम कभी मीत दर दर, भरोसा किया है तुम्ही पर हृदय ने, भरोसा किया है तुम्ही पर हृदय ने, सही या गलत को, सही या गलत को सही से चुनो ना, सही या गलत को सही से चुनो ना, बहुत बोलते हो सदा बोलते हो। वाह 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 पंडित जी, बहुत खूब, सदा बोलते हो। और ये मैं समझता हूँ कि एक समर्पण गीत है और सामंजस्य का गीत है, और ये जो पति पत्नी का संबंध है उसमें किस तरह से साथ साथ चलना है, इन सबको परिलक्षित करता हुआ आपका गीत है। पंडित जी बहुत आनंद आया आज की इस काव्य गोष्ठी में।